नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल योग ज्ञान। जब हम योग शब्द को सुनते हैं तो हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर योग है क्या? इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि योग है क्या। जब चित्त की वृत्तियों को हम रोक लेते हैं तो वह स्थिति कहलाती है योग। योग एक संकल्प की साधना है। यह अपनी इंद्रियों को जो हम अपने वश में कर लेते हैं, जब चेतना से आयुक्त तो होकर जो विज्ञान निकल के आता है वह योग कहलाता है। यह हिंदू मुस्लिम जैन ईसाई में भेद नहीं रखता। योग में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि यह हिंदू ग्रंथ है या मुस्लिम ग्रंथ है, जैन ग्रंथ में इसका उल्लेख है या ईसाई ग्रंथ में इसका उल्लेख है। यह न शास्त्र है न धर्म ग्रंथ है, यह एक अनुशासन है। मनुष्य के इंद्रियों, मन, शरीर, बुद्धि, आत्मा, चेतना को पूर्ण अनुशासित करने वाला विज्ञान है योग। चित्त जो हमारा है वो वासनाओं से भरा पड़ा है। उसमें जन्मों के कर्म संस्कार विद्यमान है, जिससे हमेशा वासनाओं की तरंगे उठती रहती। जो हमारी वासनाएं होती हैं वो हमेशा तरंग रूप में उठती रहती हैं और इसी कारण से आत्मा चेतना से परे रहता है। जैसे हम देखते हैं कि जब समुद्र में तरंगे उठती हैं तो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब होता है वो उसमें साफ दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जब चित्त में वासनाओं की तरंगे होती हैं तो हमारा जो आत्मबोध होता है वो हमें हो नहीं पाता, अर्थात हमारा योग नहीं घटित हो पाता है। चित्त की वृत्तियों का सर्वदा रुक जाना ही योग है। इसी से चैतन्य आत्मा का ज्ञान होगा तथा इसी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये चित्त की वृत्तियां बहुमुखी होती हैं जो सदा संसार की ओर भागती हैं। इसीलिए मन सदा चंचल बना रहता है। इन वृत्तियों की तरंगों को सर्वदा रोक देना ही योग होता। बुद्धि और मन की ही अवस्थाएं हैं। इसके स्थिर होने पर साधक केवल साक्षी या दृष्टा मात्र नहीं रह जाता, वह वासनाओं से भी छूट जाता है। यही आत्मज्ञान की स्थिति है, यही योग है। पतंजल ने बहुत ही संक्षेप में समस्त योग का सार एक ही सूत्र में रख दिया है कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है और यही सारभूत सत्य है। आशा करता हूँ आपको योग का संक्षेप में अर्थ मालूम हुआ होगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद।